वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। और जो प्रीवियसली हम लोगों ने चैप्टर कवर करते जा रहे हैं उसमें से नेक्स्ट अब जो चैप्टर है वो है बुद्धिज्म पे। ठीक है, और बुद्धिज्म पे मैं आपको बताऊं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से होगा जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप उठा के देख लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री से, क्योंकि देखिए इसका जितना मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है बुद्धिज्म का वो इंडिया से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ। और खास करके आप देखिए जो बीपीएससी है, चूंकि बोध गया से रिलेटेड है, मतलब उनको इनलाइटमेंट बोध गया में मिला गौतम बुद्धा को, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूपी और बिहार वाले जोन में रहे हैं। तो यूपीएससी यूपीपीसीएस और बीपीएससी इस दोनों के लिए तो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। अदरवाइज आप सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आप देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सीधा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थियोरेटिकल पार्ट हम लोग नहीं देख रहे हैं, वो हम लोग क्वेश्चन के साथ देखते जाएंगे। ठीक है, आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। बोल रहा है व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न। गौतम बुद्धा कब बॉर्न हुए थे? तो ये 563 बीसी में। ठीक है, बोल रहा है कि गौतम बुद्धा ऑल्सो नोन एज सिद्धार्था चाइल्डहुड नेम वाज बोर्न इन 563 बीसी इन साक्या क्षत्रिय फैमिली इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु नेपाल। हिज फादर्स नेम वाज सुधोधन हु वाज चीफ ऑफ साक्या क्लैन. His mother was Maya Devi, who was the from the Kaulian clan. At the age of 29, he left his home on his horse Kantak, accompanied by Channa, and this is called Mahabhiniskraman. जो घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। He died at the age of 80 year in 483 BC at कुशीनगर यूपी में, the first capital city of Malla kingdom, which is नोन एज महापरिनिर्वाण। तो देखिए जो घर से निकला उसको महाभिनिष्क्रमण, जो मतलब लास्ट में जब वो शरीर को त्यागे तो उसको महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्धा का दूसरा नाम कौन सा? सिद्धार्थ। वो बॉर्न कब हुए थे? 563 बीसी में। कौन सा उनका क्लैन था? तो साक्या क्लैन। कहाँ पे जन्म हुआ? तो लुम्बिनी में। नियर कहाँ पे? कपिलवस्तु। हिज फादर नेम क्या था? सुधोधन। ही वॉज चीफ ऑफ साक्या क्लैन ओबीएस बात हम लोगों ने देखा। मदर का नाम माया देवी। माया देवी कौन से? कोलियन क्लैन से। तो ये जितने मैंने बोला है वर्ड्स को, ये सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन, अपनी खुद ही आता जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं? अभी हम लोगों ने देखा डिपार्चर फ्रॉम होम को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है गौतम बुद्धास मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन। अभी देखिए हम लोगों ने देखा था कौन सा? कोलियन क्लैन। ठीक है, नेक्स्ट आइए बोल रहा है कि गौतम बुद्धा बॉर्न एट, तो कहाँ पे हुए थे बॉर्न? वो लुम्बिनी में। आप एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या तो आपको लुम्बिनी दिया रहेगा और साथ में लुम्बिनी के साथ अगर कपिल वस्तु दिया है तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर लुम्बिनी है डायरेक्टली तो लुम्बिनी आप लगाएंगे, और अगर लुम्बिनी नहीं है तो कपिल वस्तु दिए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ दिस इज अनदर नेम ऑफ बुद्धा। तो देखिए इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, कौन सा नाम था? अभी हम लोगों ने देखा था सिद्धार्थ था। तो बोल रहा है पार्थ एंड गुकेश वर द नेम ऑफ अर्जुना ऑफ महाभारत। मिहिर एंड प्रचना वर नॉट द नेम ऑफ बुद्धा, हेंस स्टेटमेंट ई इज। बट जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने कौन सा लगाया था? बी को, यानी कि प्रचना को, जो कि मुझे नहीं लगता सही है। ठीक है, सिद्धार्थ उनका नाम था। अगर आप सीजीपीसीएस में बैठ रहे हो तो आप इसी को मानना फिर। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नोन एज बुद्धास बर्थ प्लेस। तो कौन से किसके द्वारा? तो मौर्यन के द्वारा। मौर्यन जो क्या है इंस्क्रिप्शन है उसके द्वारा पता चलता है। फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी एम्परर अशोकास रुमिनदई पिलर इंस्क्रिप्शन इट इज known that Lumbini is the birthplace of Gautam Buddha. According to this inscription, King Ashoka came here after 20th year of his coronation, worshipped the place where Sakya Muni मतलब गौतम बुद्धा का नाम था, क्योंकि वो साक्या क्लैन से आते थे। In addition to that, he exempted the Lumbini from Bali tax. Bali tax हटा दिया उन्होंने, and asked to pay only 1/8 share of the produce. क्योंकि देखिए चूंकि वहां पे गौतम बुद्ध बॉर्न हुए थे तो इसलिए उन्होंने क्या किया? 1/6 पहले टैक्स लेते थे, इससे घटा के कितना कर दिया? 1/8 पोर्शन देना वहां के लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि which of the following inscription of Ashoka confirms that the tradition of Gautam Buddha was born in what लुम्बिनी में। तो कौन सा? तो अभी हम लोगों ने देखा रुमिनदई पिलर इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन।
बोल रहा है द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव द इंफॉर्मेशन दैट साक्या मुनि या बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी। किसका? तो अशोका का। अशोका की रुमिंदाई पिलर इंस्क्रिप्शन बताता है। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस? महापरिनिर्वाण कहाँ टेक्स हुआ था? तो कुशीनगर में। बोल रहा है महात्मा बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon at the site of deer park at Sarnath. Later he moved towards Kaushal, Kapilvastu, Vaishali and Rajgiri to propagate the teachings of Buddhism. The king of Kaushal, Prasenjit, and his entire family adopted discipleship of Buddha during his campaign. He reached Pava, the capital of Mallas. At the Pava, Buddha stayed in the mango grove of Chund, the blacksmith. There Chund provided him a large number of sukar madhva, which resulted in sickness with the flow of blood and violent dead pains. But the Buddha reached Kusinara, capital Republic of Malla. He abandoned his body in 483 BC at the age of 80 years. It is known as Mahaparinirvana. आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि गौतम बुद्धा अटेंडेड महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ, कहाँ पे? तो मल्ला के किंगडम में, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। नेक्स्ट बोल रहा है बुद्धा अटेंडेड महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ, तो कहाँ पे? तो मल्लास के वहां पे। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। बोल रहा है कि गौतम बुद्धा अटेंडेड निर्वाणा एट विच प्लेस? तो निर्वाणा कुशीनारा। ऐसे देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब आप सर्च करोगे, आप सर्च करके खुद भी देख लो, जब आप निर्वाणा डालोगे तो निर्वाणा मतलब क्या होता है? इनलाइटमेंट। बुद्धिज्म में देखिए, बुद्धा और जैनिज्म में दोनों डिफरेंट चीज है। बुद्धिज्म में निर्वाणा मीन्स इनलाइटमेंट है, जो कि बोध गया में हुआ है। तो एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए इसका? बोध गया। जब आप सर्च करोगे, आप खुद भी सर्च करके देख लो, तो बोध गया होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब आप इसमें जैनिज्म में जाओगे तो वहां पे निर्वाण का मतलब क्या होता है? मोक्ष। तो वहां पे फिर वो जहां पे डेथ हुई है उनकी, महावीर स्वामी की, उसको कंसीडर किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन वाइज। मेरे हिसाब से इसका आप आंसर बोध गया ही याद रखना, क्योंकि निर्वाण मतलब इनलाइटमेंट होता है, मतलब आप सारी चीजों से आपको मुक्ति मिल गई। ठीक है। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड है, तो महापरिनिर्वाण कहाँ है? कुशीनगर में। निर्वाण कहाँ है? तो बोध गया में। बोल रहा है महापरिनिर्वाण टेम्पल इज सिचुएटेड इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज वेरी फेमस स्टैचू ऑफ बुद्धा। द इमेज वाज अनअर्थड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन इन 1876 AD, carved out from Chunar sandstone. The statue represents during the Buddha's reclining on his right side. नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? तो देखिए गंधारा कहाँ पे? पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड बिल्कुल नहीं। अवंती कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश साइड, तो वहां नहीं। कहाँ पे? कौशल और मगध, ये कहाँ पे? यूपी बिहार वाले जोन में। तो यहीं पे उनका मोस्ट ऑफ द टाइम भी था, तो इसीलिए इसी से रिलेटेड भी थे। तो 3 और 4 ओनली, तो दिस वन इज द आंसर। ठीक है। बोल रहा है हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्धा? तो कौन? तो सुभद्रा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहे गौतम बुद्धा इन हिज लास्ट ईयर वेंट टू द हिज डिसिपल नेम्ड चुंड एट पावा, वेयर ही सफर्ड फूड पॉइजनिंग आफ्टर ईटिंग शुक्रमद्वा Shukarmadwa offered by Chund. Then he went to Kushinagar, capital city of Malla, where he gave his last sermon to Subhadra and finally attended Mahaparinirvan at Kushinagar. Next बोल रहा है Who amongst the following was the last person to converted Buddhism? जब लास्ट में सरमन सुभद्रा को दिया तो कन्वर्ट भी कौन होंगी? सुभद्रा ही होंगी। Where did the Buddha reside during the last rainy season of his life? तो कहाँ पे? तो वैशाली में। बोल रहे Buddha resided in the Vaishali during his last rainy season in his life. Actually Buddha reached Beluva, which was the suburb of Vaishali, to spend his time during rainy season at the age of 80 only, where his two disciples, one of them popularly known as Ananda. Next question is that which one of the following describe the best concept of nirvana in Buddhism? तो देखिए अब क्या इसको बोलते हैं? the extinction of flame of desire, मतलब आपकी इच्छाओं से आपको मुक्ति मिल जाए। नेक्स्ट देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोला बुद्धिज्म कंसिडर डिजायर एज कॉज ऑफ ऑल पेन। द state of nirvana in Buddhism considered as the state where it is free from desire and pain and pleasure.
The literal meaning of the word nirvana is blown out. It can be seen as the state of extinction of the flame of desire. Hence, option A is right one. नेक्स्ट आइए बोल रहा है हु हैड अटेंडेड एनलाइटमेंट इन बोध गया, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, बोल रहा है हु वाज अलारा कलाम, तो अलारा कलाम क्या था? तो बुद्धा के टीचर थे, बुद्धा के टीचर थे। बोल रहा है अलारा कलाम वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड वेल नोन रिलीजियस टीचर, ascetic Buddha went to study under him. He what stayed and learned many things including meditation. He worked hard and eventually equaled his teacher in learning. Finally, Alara Kalam could not reach Buddha anymore, could not teach Buddha anymore. You आर द सेम एज एम नाउ, मतलब तुम और मैं अब बराबर है, इतना उन्होंने सारा अपना जो इतना उनको पता था उन्होंने सारा बता दिया। बाद में बोला कि तुम और मैं दोनों बराबर हैं, अब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस, सो स्टे हियर एंड टेक माय प्लेस एंड टीच माय स्टूडेंट विथ मी। तो अब मेरे साथ रहो और मेरे साथ स्टूडेंट को पढ़ाओ मेरे, ठीक है। तो अलारा कलाम वाज एन आचार्य ऑफ सामख्य फिलॉसफी एंड वाज रिनोन्ड फॉर हिज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन धर्म चक्र प्रवर्तन। तो देखिए बहुत कहाँ पे, सारनाथ में, ठीक है, डियर पार्क में। आफ्टर हिज एनलाइटमेंट इन बोध गया, बुद्धा went to Sarnath where he delivered his first sermon which is known as in Pali धम्मचक्र प्रवर्तन। लेकिन इसको जब संस्कृत में आप ट्रांसलेट करोगे तो उसको बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तना, मतलब टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ इंग्लिश में बोले तो। सारनाथ इज वन ऑफ द 4 होली प्लेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। Other 3 important places related to Buddhism are Lumbini, birthplace of Buddha; Bodh Gaya, the place of enlightenment of Buddha; Kushinagar, the place of death, popularly known as Mahaparinirvana of Buddhism. नेक्स्ट बोलता है कि where did Buddha preach first sermon? फर्स्ट सरमन कहाँ पे? तो सारनाथ में। अब अगेन देखिए फर्स्ट सरमन कहाँ पे है? तो फर्स्ट सरमन सारनाथ में किसने दिया था? तो बुद्धा ने। गौतम बुद्ध फर्स्ट सरमन कहाँ पे? तो सारनाथ। बोल रहा है इन बुद्धिस्ट धर्म चक्र प्रवर्तन इज नोन एज, तो क्या होगा? फर्स्ट सरमन सारनाथ में जो दिए थे वो उनको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था। नेक्स्ट बोल रहा है धर्म चक्र प्रवर्तन वाज परफॉर्म्ड एट, कहाँ पे? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध गिव द मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस। अब देखिए मैक्सिमम सरमन उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। फर्स्ट सरमन दिया था कहाँ पे? तो वाराणसी में, सारनाथ में, और उस मतलब उसी वाराणसी के पास है सारनाथ, और मैक्सिमम सरमन कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में। इस चीज का ध्यान रखना। बोल रहा है मोस्ट ऑफ द डिसिपल ऑफ गौतम बुद्धा वर फ्रॉम कौशला रीजन। ही डिलीवर्ड हिज मैक्सिमम सरमन एट श्रावस्ती, द कैपिटल ऑफ कौशला। नेक्स्ट बोल रहा है बुद्धा हैज विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके रेन में? तो उदयन के रेन में। देखो ये 2 चीज आप ध्यान रखना, उदयन अलग है और उदयीन अलग है। उदयीन वो है जो पाटलिपुत्रा में कैपिटल पहली बार किसी ने शिफ्ट किया था, तो वो उदयीन था। ये उदयन अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप। बोल रहा है महात्मा बुद्धा विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग उदयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिंडोला भारद्वाज। Udayan turned to Buddhism and donated घोषित राम विहार to भिक्षु संघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिसाइडेड बाय, तो महाकश्यप के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। जस्ट 1 सेकेंड, महाकश्यप के द्वारा प्रिसाइड किया गया था, और उस समय किंगशिप किसकी थी? तो अजात शत्रु की। तो आपको प्रेसिडेंट बोला है ना, प्रिसाइडेड बाय, तो प्रिसाइडेड बाय मतलब उसका प्रेसिडेंट कौन था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का? तो वो महाकश्यप था। किंग कौन था उस टाइम पे? तो अजात शत्रु। बोल रहा है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सून आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजात शत्रु। द मॉन्क महाकश्यप प्रिसाइडेड एट राजगिरी। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कहाँ पे? तो सप्तकर्णी केज में। द आइडिया ऑफ टू प्रिजर्व बुद्धा's टीचिंग सुत्त एंड रूल ऑफ डिसिपल विनय आनंद, one of the disciple of Buddha recites suttas, upalis, another disciple recited विनय पिटक। तो उपाली ने विनय पिटक को, और व्हाट जो आनंद था उसने सुत्त पिटक को, ठीक है, रिसाइट किया था, मतलब उसको लिखा था। नेक्स्ट बोल रहा है अभिधम पिटक वाज आल्सो इंक्लूडेड, तो अभिधम पिटक भी बाद में ऐड किया गया। नेक्स्ट बोल रहा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, कौन थे? तो महाकश्यप थे।
नेक्स्ट बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, को इसने किया था तो महाकश्यप ने। हु वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन्ड, तो किसने किया था, कहाँ पे किया था, तो वेयर बोल रहा है, वेयर सॉरी वेयर बोल रहा है तो राजगृह में, अभी हम लोगों ने देखा। बोल रहा है सतकर्णी केव इज सिचुएटेड इन, तो कहाँ पे है, तो राजगृह में, जहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है। आफ्टर द महापरिनिर्वाण लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, तो कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में, या इसको राजगीर भी बोलते हैं, ठीक है। Saptkarni, the first Buddhist council was held just after the death of Mahaparinirvan of Lord Buddha during the tenure of Magad, King Ajat Satru in Saptkarni cave of क्या Saptkarni cave of राजगीर या राजगीर बोलते हैं उसको। Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishka at Kashmir, तो कहाँ पे, तो वाशुमित्र। बोल रहा है किसने किया था, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था जो किसके रेंज में, किसके रेन में हुआ था, कनिष्का के रेन में हुआ था। रेन मतलब क्या होता है, उसका शासन, तो उस समय कनिष्का का शासन चल रहा था, ठीक है। और उसको प्रिसाइड कौन किया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को, तो वो वासुमित्र ने किया था। आइए देखते हैं। बोल रहा था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन एट कुंडलवद कश्मीर में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुषाण किंग कनिष्का एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल वाज वासुमित्र विथ अश्वघोष, ठीक है, एज इज डेप्यूटी प्रेसिडेंट। दिस काउंसिल वाज डायरेक्टली डिस्टिंक्टली डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू टू सेक्ट। तो एक ने क्या किया यहीं पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये भी आप याद रखना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जिसको कि प्रेसिडेंट उसका कौन था, वासुमित्र था। उस समय कहाँ कहाँ पे हुआ, तो कश्मीर में हुआ, कुंडलवन में। और इसका उस समय किंग कौन था, तो कनिष्क था। तो वहां पे जाके बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। जो हीनयान है, आप देखिए जो हीनयान है वो क्या करता है, वो मूर्ति पूजा, भगवान बुद्धा को भगवान नहीं मानता। जो हीनयान है वो बुद्धा को भगवान नहीं मानता, जो महायान है वो बुद्धा को भगवान मानता है। और जो महायान है भगवान मानता है, तो उस वो पूजा किसकी करता है, उसकी पूजा उसको पूजता है। और जो हीनयान है, आप याद ऐसे रखना, जो महायान है तो महान, महा से महान है, तो वो बुद्धा को महान मतलब गॉड के इतना बराबर मानता है। और जो हीनयान है उसमें हीनता की भावना है, तो वो बुद्धा को मतलब उतना ज्यादा नहीं मानता, वो एज अ ग्रेट पर्सन मानता है बस, ठीक है। तो मूर्ति पूजा किसमें होगा, तो महायान में, आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि महायाना सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो महायाना सेक्ट कहाँ किसमें हुआ था, तो कनिष्का के रेन में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में, इसका प्रेसिडेंट वासुमित्र था, ठीक है। अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का वाज हेल्ड एट, तो कहाँ पे, तो अभी देखिए कश्मीर में हुआ। नेक्स्ट बोल रहा था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग, तो किसके किंग में, तो आपको देगा कनिष्का के राज में, ठीक है। बोल रहा था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके रेन में, तो कनिष्का के रेन में। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वीन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कश्मीर, तो किसने, तो कनिष्का ने करवाया, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन था, तो वासुमित्र था। और यहीं पे क्या हुआ था, हीनयान और महायान में वो बाइफरकेट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, बोल रहा है डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रीटिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, द इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, तो ये सारे किसके हैं, ये आपको मैंने बताया ये किसके हैं सारे, तो ये महायान करते हैं ये जितने। तो क्योंकि वो पूजा वगैरह किसको करते हैं, पूजा और रिचुअल वगैरह ये सब कौन करेगा, महायान वाले करेंगे, हीनयान वाले नहीं करते। आइए नेक्स्ट इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लें। बोल रहा है महायाना बुद्धिज्म बिलीव्ड इन बुद्धाज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर एंड डिविनिटी। It believes in many form and incarnation of Buddha. Mahayana Buddhism is based principally upon the path of Bodhisattva. Bodhisattva are enlightened beings who postpone their own salvation in order to help all sentient beings. Mahayana Buddhism believes in idol worship and rituals. आइए बोल रहा है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाओ। तो देखो हम लोगों ने पहला देखा था कहाँ, राजगृह में हुआ था। अभी जितना हम लोगों ने देखा मैं उसके ब्याह में बोल रहा हूँ। और सबसे लास्ट वाला चौथा, चार ही हुआ है, तो इसमें चौथा कहाँ पे हुआ था, तो कुंडलवन में, कश्मीर में, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए जिसमें दो पहला होगा, तो दो पहला होगा तो ये गया और ये गया। अब दो इसमें है, लेकिन
लास्ट में कौन सा होगा, तीसरा होगा, तो लास्ट में तीसरा कहाँ पे, ये है, तो पहला और तीसरा, इसी से आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, राजगिरी के बाद दूसरा जस्ट उसी के बगल में वैशाली में हो गया। और तीसरे नंबर पे अशोका के पीरियड में कहाँ होगा, पाटलिपुत्र में होगा। और लास्ट वाला तो कश्मीर में हुआ ही हुआ। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके डिटेल को। बोल रहा है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजात शत्रु विद माउंट महाकश्यप प्रिसाइडिंग सप्तकर्णी के राजगिरी में हुआ था। ये हम लोगों ने कितनी बार देखा है। नेक्स्ट है द सेकंड काउंसिल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ कालाशोक आफ्टर 100 ईयर ऑफ बुद्धास डेथ इन वैशाली एंड वाज प्रिसाइडेड बाय साबाकामी। तो साबाकामी उसके प्रेसिडेंट है सेकंड वाले के, और कालाशोक उस टाइम पे किंग था। नेक्स्ट जो थर्ड है वो वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका एट पाटलिपुत्रा, और द फोर्थ है वो तो यहाँ है। तो देखिए सबसे पहला अजात शत्रु किंग था, सेकंड वाले में काला अशोक, तो सेकंड और थर्ड वाले में काला हटा दीजिए और सिर्फ अशोक, तो है दोनों अशोक ही सेकंड थर्ड, लेकिन एक काला अशोक है तो वो पहले आएगा और अशोक थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे कौन आएगा, फोर्थ नंबर पे कनिष्का आएगा। ठीक है, और वो कश्मीर में होगा। चौथा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। तो अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पे, तो वैशाली में। किसके किंगशिप में, तो कालाशोक के किंगशिप में। प्रेसिडेंट कौन था, तो साबाकामी था। नेक्स्ट बोल रहा है वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्रा में। किसके टाइम पे, तो अशोका के टाइम पे। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके रेन में, तो अजात शत्रु। बोला द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो कहाँ पे हुआ था, तो राजगीर में। आप देखते जाइए क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिलने वाले हैं। बोला सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा, तो कालाशोक के द्वारा। नेक्स्ट बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल है और इसका प्रेसिडेंट यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोगों ने देखा है, पहला का कौन सा था, महाकश्यप था। सेकंड वाले का अच्छा सबसे लास्ट वाले का हम लोगों ने देखा, फोर्थ वाले का कौन सा था, तो वो अश्वमित्र था। ठीक है, तो अब देखिए इसी से आंसर आ जा रहा है क्या, देखते हैं। ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो गया तो ये तो गया, सिर्फ ए है। अब बाकी फिर डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 होगा, तो डी का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। अब नेक्स्ट भी देखना पड़ेगा। अब देखिए जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका हम लोगों ने देखा, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का कौन था, तो सबाकामी था। तो सबाकामी, तो बी का 3 हो जाएगा, तो बी का 3 हो गया तो कौन सा होगा, बी का 3 यहाँ पे है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट था, पीछे नहीं हो पाया चर्चा, तो मोगालीपुत्र टिस्स था। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल महाकश्यप, सेकंड वाला सबाकामी, थर्ड वाला मोगालीपुत्र टिस्स, फोर्थ वाला वासुमित्र। अब देखिए यहाँ पे शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है। तो अब बर्थ प्लेस है, अच्छा ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके है, मैच कराना। ठीक है, अब देखिए जो बर्थ है कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, तो ए का क्या हो जाएगा, सीधा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 3 हो गया, तो ए का 1 से ही आंसर आ गया। देखिए, ठीक है। अब देखिए इनलाइटमेंट उनको बोध गया में मिला, फर्स्ट प्रीचिंग उन्होंने सारनाथ में किया, डेथ कहाँ पे हुआ, कुशीनगर में हुआ, तो ये तो इजी है क्वेश्चन। ठीक है, आइए बोला विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट। तो किसको बोलते हैं, तो इसको फर्स्ट प्रीचिंग को बोलते हैं। ठीक है, व्हील विद डियर। बोला फर्स्ट प्रीचिंग इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट प्रीचिंग एट व्हाट, मृगदवा सारनाथ में। ठीक है, मृगदवा सारनाथ में, जस्ट 1 मिनट, अब मृगदवा सारनाथ में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, तो अब यहाँ पे बर्थ का साइन क्या है, लोटस, बर्थ लोटस से। ठीक है, फर्स्ट सरमन किसको क्या बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। इनलाइटमेंट बोधि ट्री के पास मिला बोध गया में। ठीक है, ग्रेट डिपार्चर किसको, तो हॉर्स को। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट बर्थ लोटस, फर्स्ट सरमन धर्मचक्र प्रवर्तन, इनलाइटमेंट बोधि ट्री, ग्रेट डिपार्चर हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कर्मापा लांबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। तो किस पे किसका, तो कांग यूपा। ठीक है, बोल रहा है कर्मापा लांबा बिलोंग्स टू द कांग यूपा सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट सॉरी अबाउट लॉर्ड बुद्धा। ही वाज born in कपिलवस्तु, यस मतलब लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। ही अटेंडेड इनलाइटमेंट एट बोध गया, बिल्कुल सही बात है। ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, बिल्कुल तभी तो अपना स्टार्ट किया। ही प्रीज्ड द नोबल ट्रूथ, यस ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, चारों सही है, ऑप्शन डी इज द राइट वन।
बोला गौतम बुद्धा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज बोर्न इन 563 BC in Lumbini, now in Nepal, in Sakyat Kshatriya clan of Kapilvastu. He believed in the theory of karma. Buddha discarded the Veda and Vedic rituals. Instead, he believed in the noble deeds and act in place of Vedic rituals. He has given four noble truths, often known as Adi Satya. Life means suffering. There is the origin of suffering is attachment. The origin of suffering is attachment. The cessation of suffering is attainable. There is a path to the cessation of suffering. तो यही है और इसका सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें ना चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आएगा तो खुद ही उसी में डिस्कस कर लेंगे। बोल रहा महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ड एट बोध गया वेयर, तो कहाँ पे, तो जहां पे गौतम बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला था वहां पे। बोला फॉर फुल 6 years, Gautam Buddha is due solution to the suffering. Ultimately, he got enlightenment at the age of 35 at Bodh Gaya near People Tree at Vaisak Purnima night. He was called Buddha. Mahabodhi temple was built at this site. ठीक है। बोला द बोधि ब्रिज इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन, तो कौन सा अभी वाला है, 5th नंबर है, ठीक है। बोला at present Bodhi bridge at Mahabodhi temple is not the real one, where the Mahatma Buddha got the enlightenment. According to the Yuan Sang, a Chinese traveler, King Sasang destroyed the original tree in 7th century. The present tree we see was planted by the order of Alexander Cunningham and called the 5th generation tree. It is a heritage site. Only fallen leaves of this tree are allowed to touch and pick. तो सिर्फ और सिर्फ गिरे हुए पत्ते को ही आप वहां पे टच कर सकते हो, बाकी आप टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड एंड द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, निरंजना रिवर पे तो बोध गया, ठीक है, इसको फल्गु नदी भी बोलते हैं, ठीक है। बोलता द बुद्धिस्ट sacred place what बोध गया where Buddha got enlightenment is situated on the bank of river Niranjana. बोला द टीचिंग ऑफ बुद्धा आज रिलेटेड टू, तो किससे, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट पे। बोला द टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्धा इज मेनली बेस्ड ऑन द प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट बोला हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ द संघ इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा, तो कौन, तो देवदत्त। देवदत्त बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया। बोला देवदत्त द कजन ऑफ महात्मा बुद्धा इन हिज अर्ली डेज ही वाज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धा एंड अ गुड मॉन्क एज वेल, बट later he tried to become the leader of Sangh in place of Buddha, but he did not succeed. From the beginning he was thinking about to become the leader of Sangh, तो उसका पूरा ध्यान किस पे था, कुर्सी पे था। बोला who was the whom of the following did Gautam Buddha nominate for his leadership of Buddhist Sangh after his death, तो उन्होंने किसी को नहीं किया, ठीक है, नॉमिनेट। बोल रहा है कि गौतम बुद्धा डिड नॉट अपॉइंट एनी सक्सेसर एंड आस्क्ड हिज फॉलोअर टू work towards liberation. The teaching of Buddha existed only in oral tradition. The Sangha held a number of Buddhist councils to reach consensus on matter of Buddhist doctrine and practices. ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ, तो किसका, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। बोला द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। बुद्धा हैज गिवन एट फोल्ड पाथ टू गेट रिड ऑफ मिजरीज ऑफ लाइफ एंड अटेन निर्वाण। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गौतम बुद्धा, ही बिलीव्ड इन कर्मा, तो यस। ही बिलीव्ड इन रीबर्थ, यस, वो रीबर्थ में बिलीव करते हैं। ही अटेनिंग निर्वाणा, यस, अटेनिंग निर्वाणा। बिलीव इन पावर ऑफ गॉड, नहीं, ये नहीं मानते थे, वो तो क्या हो जाएगा, ओनली 1 2 3। बोला महात्मा बुद्धा बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, he believed, just 1 minute, he used to believe in the concept of rebirth and attainment of nirvana, but did not believe in the existence of God and his power. Buddha believed in rebirth and previous life of Buddha is recorded in जातक की जो स्टोरी है उसमें previous life of Buddha को ही डिस्क्राइब किया गया है। बोला the entry of woman as a भिक्षुनी into Buddhist संघ was allowed by Gautam Buddha at, कहाँ पे, तो वैशाली में, ठीक है। बोल रहा है on the request of his disciple Anand, Gautam Buddha allowed the entry of woman a bhikshuni into Buddhist Sangh at Vaisali. The first woman who was admitted into the Buddhist Sangh was Maha Prajapati,
गौतमी। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? तो एक कलेक्शन और प्रीचिंग और बुद्धा का, ठीक है। बोल रहा है त्रिपिटक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होली बुक इन बुद्धिज्म। इट हैज आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, नेमली सुत्त पिटक consists sermon and teaching of Buddha, Vinay Pitak the collection of the rules governing the Sangh and monks, and Abhidham Pitak which deals with the philosophy of Buddhism. नेक्स्ट बोल रहा है त्रिपिटक एग्जिस्टेड किस रिलीजन से त्रिपिटक है? तो बुद्धिज्म से, अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट बोल रहा है त्रिपिटक आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ द फॉलोइंग, किसका है? तो बुद्धिस्ट का है। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपिटक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल्स ऑफ मोनास्टिक लाइफ, तो कौन? तो विनय पिटक, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है यामका बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटक, तो किससे? तो अभिधम पिटक, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इन ऑर्डर टू प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म, द बुद्धिस्ट compiled a new type of literature, Tripitak, that can be divided into three categories: Sutta Pitak, Vinay Pitak, Abhidham Pitak. जो Sutta Pitak contains the sayings and teachings of Buddha, Vinay Pitak deals with the rules to be observed by the members of Sangha, and Abhidham Pitak represents the philosophical exposition of the Dhamma. The Abhidham Pitak consists of 7 books: Yamak, Patthana, Kathavathu, Fugalpanthi, धान धातु कथा विभागा एंड धम्म संगनी, तो ये सारे थे उसके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन्स द बुद्धा सरमन ऑन मैटर ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन, एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन, तो ये किसको? तो सुत्त पिटक। बोल रहा है Sutta Pitak, which is also called as Sutta Pitaka in Sanskrit, is an extensive body of text constituting the basic doctrinal section of Buddhist canon. Sutta Pitak is the book of discourse dealing with ethical principle and of Buddha's teaching. One of the part of Sutta Pitak is known as Digha Nikaya, is collection of 34 long suttas including doctrinal exposition, legend and moral rules, ठीक है। बोला व्हाट डज त्रिरत्न मींस इन बुद्धिज्म, तो क्या किसको बोलते हैं? तो बुद्ध धम्म संघ को। तो आप देखेंगे ना जो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करता है तो वो बोलता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये इसीलिए वो जब एक्सेप्ट करता है बुद्धिज्म को तो इसको वो क्या करता है? वो बार बार चैंट करता है। तो दिस इज कॉल्ड त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ को। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द फीचर ऑफ बुद्धा फिलॉसफी। क्या बोलता है? द सीड ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज ट्रेस्ड इन द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा इटसेल्फ, तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बोल रहा है बुद्धा ऑलवेज एम्फसाइज्ड ऑन लीडिंग a moral life for the emancipation of human suffering rather than indulging into philosophical problem, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों both 1 and 2 is right one। बोल रहा the seed of Buddhist philosophy is traced in the teaching of Gautam Buddha itself. Buddha always emphasized on the leading of moral life for the emancipation of human suffering rather than indulging into philosophical problem. But the later scholar of Buddhism developed the profound philosophy on platform of teachings of Gautam Buddha. Okay, so आइए चलिए next question की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि in ancient India in a Buddhist monastery, a ceremony called Parvana used to held. It was Parvana क्या था? तो देखिए ये क्या था? ये confession by the monk of their offenses committed during their stay in monasteries during the rainy season. तो यही था, ठीक है। आंसर भी हो जाएगा सीधा। बोला during the 4th month of rainy season, the disciple of Buddha lived in Buddhist Mahavir. During this season, they stopped preaching their religion. After the rainy season, they अगेन स्टार्ट प्रीचिंग विथ अ वेलकमिंग सेरेमनी कॉल्ड प्रवना, मतलब निकलने से पहले, जब रेनी सीजन खत्म हो गया निकलने से पहले प्रवना होता था। इसमें क्या करता था? द मॉन्क कन्फेस देयर ऑफेंसेस एंड डिस्कस देयर फ्यूचर वर्क प्लान। तो पहले तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता था कि हाँ मेरे से ये गलती हुआ था, और उसके बाद फ्यूचर प्लान को डिस्कस करता था प्रवना में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि अशोकारम मोनेस्ट्री वाज सिचुएटेड इन, तो कहाँ पे? तो पाटलिपुत्रा में। बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश, the Manu
the Mauryan ruler Ashoka built Ashokaram Vihar in Patliputra under the supervision of a monk named Indragupta. आइए बोलते नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द हाईएस्ट वर्ल्ड शांति स्तूप लोकेटेड इन बिहार। तो कहाँ पे है, तो ये राजगीर में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड पीस पगोडा बोलते हैं। बोला द विश्व शांति स्तूप और द वर्ल्ड पीस पगोडा हाइट 400 मीटर है, इज सिचुएटेड ऑन द हिल ऑफ राजगीर इन बिहार, इज द हाईएस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट बोल रहा है द जायंट बुद्धा स्टैचू 80 फीट एट बोध गया वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो किसने बनाया था, तो जैपनीज ने बनाया था। बोल रहा था जायंट बुद्धा स्टैचू इन बोध गया बिहार 80 फीट हाई, इट इज इन मेडिटेशन पोस्चर और ध्यान मुद्रा वेयर बुद्धा is seated on a lotus in the open air. It took 7 years to complete and is made of sandstone block and red granite. This statue was built by the help of the Jokyo sect of Japan. नेक्स्ट बोल रहा है वेयर वाज द स्तूपा हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कहां पे, तो ऋग्वेद में। बोले द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा। इन ऋग्वेदा टेक्स्ट स्तूपा मींस द ट्री स्टेम। ऋग्वेदा रेफर्स टू a stupa raised by the king Varuna above the forest in place having no foundation. Anything that is raised on the ground like heap or pile might have been known as stupa. नेक्स्ट बोल रहा है द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद द इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धाज लाइफ। तो देखिए सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था उन्होंने, उसके बाद बोध गया में इनलाइटमेंट मिला था, कुशीनारा में उन्होंने क्या अपनी शरीर को त्यागा था, बाकी सांची उससे रिलेटेड नहीं है, सांची अशोका ने बनवाया था। ठीक है, बोला द स्तूपा ऑफ बोध गया इज रिलेटेड टू इनलाइटमेंट, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन, कुशीनगर डेथ बुद्धा का, सांची ने किसी से रिलेटेड नहीं। With reference to ancient India, consider the following statement. तो बोल रहा है the concept of stupa is Buddhist origin. तो देखिए आपको पहले ही पता है ये कहाँ ऋग्वेदा में था, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है स्तूपा was generally repository of stems. Stupa was a votive of commemorative structure in Buddhist tradition. तो इसमें से बोला हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बोला द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा प्रीडेटेड बुद्धिज्म। वर्ड स्तूपा मेंशन्ड इन टेक्स्ट लाइक ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, संहिता, तैत्तिरीय संहिता एटसेट्रा में स्टेटमेंट 1 क्या है, इज नॉट करेक्ट। स्तूपा वर यूजुअली रिपोजिटरी इन व्हिच रिमेन्स और एसेस ऑफ डेड वर केप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डीप फेथ of common people in worshipping God and things related to God for the purpose of attaining salvation. The stupa later acquired it and volatile commoditive structure. क्या बोल रहा है, attend as a result of a deep faith of common people of worshipping God, things God and things related to God purpose attaining salvation of stupas on acquiring। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि ये नहीं, कौन सा होगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, पहला ही बस गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्तूपा। तो देखिए इसमें ना क्या है, कोई क्लियर कट नहीं है कि आप कैसे बोल सकते हो, इतना पहले बना है, एग्जैक्ट डेट उसका मेंशन है नहीं, तो इसीलिए इसका कोई आंसर नहीं है और उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अनतमवदा नो सेल्फ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ, किसका डॉक्ट्रिन है, तो ये बुद्धिज्म का डॉक्ट्रिन है। ठीक है, Buddhism practices anatmavada, which is clear form of the principle of what प्रतिसंयुत्पदा। just one minute, इसको थोड़ा प्रतिसंयुत्पदा of Gautam Buddha। Anatmada means there is a no soul or Atman. It is of the view that there is a no permanent self, soul or essence is phenomena। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। बोला वर्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बोल रहा है इम्परमानेंस आर कॉल्ड अनित्य is one of the essential doctrine and is part of 3 marks of existence in Buddhism. The doctrine asserted that all the condition existence without exception is transient, evanescent and inconstant. All temporal things, whether material or mental, are compounded objects in continuous change of conditions subject to decline and destruction.
नेक्स्ट बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? तो गौतम बुद्धा को। ठीक है, बोले गौतम बुद्धा इज ऑल्सो नोन एज सिद्धार्था गौतमा या साक्य मुनि और सिंपली बुद्धा was a sage whose teaching of Buddha was founded. Buddha is also prominently known as light of Asia or the light being. Edwin Arnold ने बुक लिखा था द लाइट ऑफ एशिया बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा। बोला हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया, तो कौन? तो लॉर्ड बुद्धा। नेक्स्ट बोल रहा है हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म। नियो बुद्धिज्म तो बी आर अम्बेडकर ने। बोले नवान्या या न्यू बुद्धिज्म मीन्स न्यू वेकिल एंड रेफर्स टू द री-इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिज्म बाय बी आर अम्बेडकर। नव्याना rejects practices and percept such as what renouncing monk and monasticism, karma, rebirth, afterlife, samsara, meditation, enlightenment, and four noble truths. Consider the to be the foundation in Buddhist tradition. It revises the original Buddha teaching about class struggle and social equality. नेक्स्ट बोल रहा है who has propounded the doctrine of momentariness, तो किसने? तो बुद्धा ने। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है the doctrine of momentariness was propounded by Buddha. It is one of the most important doctrine of Buddhism. Through this doctrine the Buddha expounded the basic principle of impermanence. सॉरी अगर आपको पीछे वैकल्स की आवाज आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते हम। ठीक है चलिए बढ़ते आगे। बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारामितास। तो क्या है इसका? तो देखिए पारामितास मतलब होता है परफेक्शन बुद्धिज्म में। ठीक है, whose attainment led to bodhisattva। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोल रहा पारामितास इन बुद्धिस्ट टर्म इज ट्रांसलेटेड एज परफेक्शन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ बिकमिंग बुद्धा। The paramitas present qualities that bodhisattva strives to perfect in order to purify karma and kleshas and develop bodhicitta। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि जो सर एडविन आर्नोल्ड बुक द लाइट एशिया इज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड था? तो वो ललित विस्तार पे बेस्ड था। ठीक है, बोल रहा है कि द लाइट ऑफ एशिया सबटाइटल द ग्रेट रिनंसिएशन इज बुक बाय सर एडविन आर्नोल्ड। द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन जुलाई 1879। दिस बुक इज बेस्ड अपॉन द कंटेंट ऑफ ललित विस्तार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो क्या है? तो ये वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। तो कोई जो हीनयान वाले हैं वो भगवान नहीं मानते और जो महायान वाले वो उनको भगवान मानते गौतम बुद्धा को। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज रिगार्डिंग द ट्रीटिंग बुद्धा एज गॉड। हीनयान बिलीव्स बुद्धा एज अ ग्रेट मैन whereas the Mahayan started worshipping Buddha through idol and treating him as a god। नेक्स्ट बोल रहा है गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड में? तो कनिष्क के पीरियड में, क्योंकि कनिष्क के पीरियड में ही हीनयान और महायान में टूटा था और महायान ने उनको भगवान बनाया था। बोल रहे द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का डिवाइड बुद्धिज्म इनटू टू सेक्ट नेमली हीनयान एंड महायान। इन महायान गौतम बुद्धा वाज ट्रीटेड एज गॉड एज दे स्टार्ट वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू आइडियल्स। Hence Gautam Buddha was elevated to the position of God during the period of Kanishka। ठीक है, आइए नेक्स्ट बोलते हैं। बोल रहा था फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया हु वेयर वर दोज ऑफ, तो किसका था? तो वो बुद्धा का था। ठीक है, बोल रहा है कि इन इंडिया गौतम बुद्धा वाज वर्शिप्ड फर्स्ट थ्रू आइडल बाय महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री। तो किसने? तो बुद्धिज्म ने। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिज्म इज द फाउंडर ऑफ आइडल वर्शिप इन इंडिया। द फॉलोअर ऑफ महायाना प्राइमरली स्टार्टेड वर्शिपिंग द आइडल्स ऑफ बुद्ध। नेक्स्ट बोल रहा है नेम द फॉलोइंग नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रैंड व्हाट गंधारन बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सर्मन। तो जो गांधार में बना था उसका, तो ये क्या है? धर्म चक्र। कहाँ पे? आप खुद भी देख सकते हो, सारनाथ है तो सारनाथ में तो फर्स्ट प्रीचिंग जिसको धर्म चक्र बोलते हैं वो धर्म चक्र मुद्रा। द बोल रहा है द गांधाराज बुद्धा इमेज वाज इंस्पायर्ड बाय हेलेनिस्टिक रियलिज्म टेम्पर्ड बाय पर्शियन, सीथियन एंड पार्थियन मॉडल। The main object of this art is based on the life of Buddha. The image consists धर्म चक्र posture, meditation posture, अभय posture, वरदा posture and of गौतम बुद्धा। ठीक है,
आइए, बोल रहा है कि द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा वाज बिल्ड इन विच पीरियड। तो स्टैंडिंग कुशाना पीरियड में बना था, ठीक है। बोल रहा है कि इन इंडिया द गांधारा आर्ट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द कुशाना रूल, पर्टिकुलरली कनिष्का। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कुशाना वाज अ ग्रेट पर्सन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वो एक पैटर्न थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। इट वाज ड्यूरिंग हिज रेन दैट गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड, बोथ सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर ऑफ बुद्धा the statue were carved out in the Mathura school. The Kushanas of Gandhara, mainly known for the wealth of sculpture recovered from the numerous Buddhist stupas and monasteries. ठीक है, आइए, बोल रहा है कि द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल। तो किस में? तो देखिए, इसमें ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ एक ही में, किसी में, एक पर्टिकुलर में, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ई, नन या मोर। आइए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड वेरियस स्टैचू ऑफ बुद्धास बोधिसत्वा बोथ इन स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन वर मेड इन मथुरा एंड गांधार स्टाइल। एज पर द वीएस अग्रवाल, बुद्धा वाज फर्स्ट मेड इन मथुरा स्टाइल। एज पर द वेंसांग, द फर्स्ट बुद्धास स्टैचू वर मेड फ्रॉम मेड इन कौसाम्बी, बट वेरियस अदर हिस्टोरियन गिव्स क्रेडिट टू गांधारा स्टाइल फॉर द फर्स्ट स्टैचू। हेंस क्लियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लॉर्ड बुद्धाज इमेज इन समटाइम्स सोन विद हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिंबलाइजेस। ये क्या सिंबलाइज करता है? तो ये सिंबलाइज करता है बुद्धाज कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी चैजिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। तो ये इसका होगा आंसर, ठीक है। बोला इन भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्धा इज सीटेड विथ हिज राइट हैंड एज अ पेंडेंट ओवर द राइट नी, stretching towards the ground with the palm inward while touching the lotus throne. The left hand can be seen with the palm upright in his lap. This gesture represents the moment of Buddha's awakening and he claiming the earth to witness his enlightenment just before he realized in enlightenment. It is believed that the demon Mara tried to frighten him with what armies of demons, which represent the defeat of Mara and his demonic army by Buddha. नेक्स्ट बोल रहा है सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू, किसके बिलोंग करता है? तो डी, ये गुप्ता पीरियड का, ठीक है। बोला द भूमि स्पर्श मुद्रा ऑफ गौतम बुद्धा एट सारनाथ बिलोंग्स टू द गुप्ता पीरियड। दिस मुद्रा रिप्रेजेंट स्टीड फास्टनेस। द ध्यानी बुद्धा अशोक भया also associated with the earth witness mudra because he was immovable in keeping a vow never to feel anger or disgust at other. The mudra also symbolizes the union of skillful means upay symbolized by the right hand touching the earth and wisdom. Prajna symbolizes the left hand on the lap in a meditation posture, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ, बोल रहा है कि सारनाथ बुद्धा इमेज भूमि स्पर्श मुद्रा क्या बिलोंग्स टू, तो किसका बिलोंग करता है? तो गुप्ता पीरियड का। नेक्स्ट बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो इसमें से बोल रहा है कौन सा सही है। तो देखिए जो फर्स्ट है बोल रहा है कि जो परिव्रजका है तो रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है जो श्रमणा है ये प्रीस्ट विथ हाई स्टेचर, नहीं, ये श्रमणा भिक्षु है, ये प्रीस्ट विथ हाई स्टेचर नहीं है। तो सेकंड तो गलत हो गया, तो सेकंड गलत हुआ, तो ये गलत, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तीनों में दो दो है, तो इसी से एक पता है तो उसी से आंसर आ जानी, ठीक है। उपासका क्या बोलते हैं? लिव फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म को उपासक बोलते हैं। उपासक तो आपको पता भी होगा, एक संस्कृत वर्ड है। बोला उपासक आर द लिव फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म हु आर नॉट मॉन्क। प्रव्रजका literally means male renunciant and wanderer. Buddhist bhikshu is primarily pravarjaka. A shramana is a wandering monk in certain ascetic tradition, including Jainism, Buddhism, and Ajivika. Next है which of the following rulers did not contribute towards the expansion of Buddhism? तो देखिए जो पुष्यमित्र शुंग है उसने क्या किया? एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूट नहीं किया। ऑल्दो उसने एक आध जो उसका आर्ट है उसके टाइम का तो वो बहुत फेमस है बुद्धिज्म में, लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं किया। पुष्यमित्र शुंग वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट रूलर ऑफ शुंगा एम्पायर in East India. Pushyamitra Shunga was originally general of Mauryan Empire. In 184 BC, he assassinated the last Mauryan Empire, Brihadratha.
and proclaimed himself as emperor. Buddhist text stated that Pushyamitra cruelly persecuted the Buddhists. तो वो सपोर्ट क्या करेगा और उसको अपोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है assertion कुशीनगर was the capital of मल्ला रिपब्लिक, ठीक है। सही है। बोल रहा है लॉर्ड बुद्धा's महापरिनिर्वाण टुक प्लेस एट कुशीनगर, तो बिल्कुल ये भी सही है, हम लोगों ने देखा है, लेकिन इसका कोई इससे कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ला एंड वाज also of the 16 महाजनपद of 6th century BC. लॉर्ड बुद्धा's महापरिनिर्वाण टुक प्लेस एट कुशीनगर, तो इसलिए दोनों सही है। अब देखिए बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, तो देखिए लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड हम लोग देख चुके हैं, सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया बुद्धा ने, राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका है क्या, बिल्कुल नहीं है, सारनाथ को बोलते हैं लायन कैपिटल ऑफ अशोका, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा नालंदा तो बुद्धिस्ट का लर्निंग सेट था, तो तीसरा गलत होगा, 1 2 4 हो जाएगा, कहाँ ये है आंसर, देखिए वही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसका देख लेते हैं। बोल रहा राजगीर इज द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट हिंदूज एंड जैन, इज फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग, लायन कैपिटल ऑफ अशोका इज सारनाथ नॉट राजगीर, द रिमेंड, तो ये सारा तो आप देख चुके हैं। महात्मा बुद्धा डिलीवर्ड फर्स्ट सरमन सारनाथ में, नालंदा तो बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है इन द महायाना बुद्धिज्म, महायाना के बारे में पूछ रहा है, द बोधिसत्वा व्हाट अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज, तो क्या बोलते हैं इसको, तो पद्मपानी बोलते हैं, ठीक है। बोल रहा पद्मपानी और लोटस बियरर इज वन ऑफ द जस्ट 1 मिनट is one of the most common epithets of Avalokiteshwarva, the Bodhisattva of infinite compassion. The superbly modeled sculpture stands in Tribhanga or tri-band pose. A Bodhisattva is a living being, Sattva, who aspired to enlightenment Bodhi and carries out altruistic practice. The Bodhisattva ideals is central to Mahayana Buddhist tradition as individual who seeks enlightenment both himself or herself or others. ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि आर्य मंजू श्रीमूल कल्प इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे रिलेटेड है, तो देखिए इसमें ना मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे, इसलिए कोई आंसर नहीं लगाया, ठीक है। आइए देख लेते हैं। बोला कि द टर्म आर्य मंजू श्री मूल कल्प refers to a Buddhist tantric text. It is associated with Mahayana and वज्रयाना बुद्धिज्म, ठीक है। तो महायाना से भी है और वज्रयाना से भी है, ठीक है, महायाना और वज्रयाना से। बोल रहा है कि दिस टेक्स्ट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर कॉर्पस ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ऑन वेरियस रिचुअल्स मेडिटेशन प्रैक्टिस एम्ड टू अटेनिंग एनलाइटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आइए। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है स्थानीय वदिन्स बिलोंग्स टू महायाना बुद्धिज्म, तो क्या ये सही है, बोल रहा है कि ये गलत है भाई, ठीक है। बोल रहा है लोकत्वादीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, तो ये सही है। बोल रहा है द डेफिकेशन ऑफ बुद्धास बाय महासंगिकास फॉस्टर्स द महायाना बुद्धिज्म, तो ये भी सही है, तो यानी कि ओनली 2 and 3 इज द राइट आंसर, तो बी हो जाएगा इसका, ठीक है। बोल रहा है कि स्थाना वीरवादेन्स बिलोंग्स टू हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, तो महायाना तो होगा नहीं। लोकत्वादेन सेक्ट ऑफ वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म व्हाइल डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगिका फॉस्टर्स द महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। With reference to the Indian history, who among the following is future Buddha yet to come to save the world, तो कौन होगा, तो वो मैत्रेय होगा। बोल रहा है मैत्रेय makes his first appearance in Buddha's scriptures in the Lakshvati Sutta of Pali Tripitaka. In this sutta, the Buddha spoke of future time in which Dhamma is entirely forgotten, जो धर्म है वो इंटायरली फॉरगॉटन होगा। इवेंचुअली अनदर बुद्धा मैत्रेय विल अगेन अवेकनिंग हिज मोनास्टिक संघ एंड नंबरिंग इन द थाउजेंड्स, द बुद्धा सेड दिस इज द ओनली टाइम द हिस्टोरिकल बुद्धा रिकॉर्डेड द मेंशनिंग मैत्रेय, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको देखना। देखिए बोलता है कि द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल पार्ट ऑफ हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बिल्कुल नहीं, जो बोधिसत्व वाला पार्ट है
वो किस कौन मानता है, वो महायान वाले मानते हैं, क्योंकि बोधिसत्व इस क्या है, एक एक टाइप का बुद्धा को गॉड का स्टेटस देता है, तो वो हीनयान तो देता नहीं है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। बोधिसत्व इज कंपैशनेट ऑन हिज वे टू इनलाइटमेंट, ठीक है, ये सही है। Bodhisattva delayed his salvation to help the all sentient beings on their path to it। तो अगर कोई दूसरा salvation लेना चाहता है तो वो अपने salvation को क्या करेगा, डिले कर देगा दूसरे को हेल्प करने के लिए, ठीक है, ये तो सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए बोल रहा है कि द वर्ड बोधिसत्व इज अ कंपाउंड वर्ड फ्रॉम बोधि enlightenment and sattva means essence या spirit। Bodhisattva is the goal and ideal of Mahayana Buddhism का है। The Mahayana Buddhism do not aspire to enlightenment purely to free themselves from the suffering, but they do so out of compassion to liberate other sentient beings। They delay achieving their salvation to help all other sentients being on their path to do it। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट। तो कहां पे है, ये अजंता में है, ठीक है। बोला द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट इन द केव वन ऑफ अजंता। पद्मपानी इज इन संस्कृत लिटरली मीन्स वन हु होल्ड्स द लोटस। द बोधिसत्व पद्मपानी सिट्स ऑन अ carved in a crowd of devotees, both princes and commoners, with long dark hair hanging down below the jewel crown. He stands holding his attributes to a blue lotus flower in his right hand। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज लोकेटेड एट। कहां पे है, तो अजंता में अभी हम लोगों ने देखा। बोला द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ हीनयाना फेज इज सिचुएटेड है। तो कहां पे है, तो ये देखिए ये ना कार्ले में है, ठीक है, ये कार्ले में है, ठीक है, चैत्य हॉल हीनयाना सेक्ट के लिए, ठीक है, रॉक कट। तो बोला द चैत्य इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व केव टेम्पल ऑफ हीनयाना फेज ऑफ बुद्धिज्म सिचुएटेड एंड इन कार्ले इन पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। तो पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है in which of the following rock cut caves 11 headed bodhisattva image is depicted। तो कहां पे, तो ये कान्हेरी में। आइए देख लेते हैं। बोल रहा है कि द कान्हेरी केव्स लोकेटेड इन द सालसेट आइलैंड आर द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द सिटी ऑफ मुंबई इन महाराष्ट्र। दीज केव्स आर लोकेटेड इन द संजय गांधी नेशनल पार्क कॉम्प्लेक्स। कान्हेरी मेंशन्ड इन एंशिएंट रिकॉर्ड्स एज कन्हनसली या कृष्णागिरी या कन्हनगिरी। Kanhagiri was the major center of Buddhist। It has the largest number of caves built at the single hill। Kanheri caves was built in the 1st century BC as they were in use till the 11th century AD। Cave 41, earlier known as 23, number 23, houses an interesting idol of Avalokiteshwarvad was with 4 hands and 11 head। It is the only statue of its kind in India। The worship of its form in Bodhisattva was prevalent in China, Chinese, तुर्किस्तान, कंबोडिया, जापान, ये सब यहाँ सब चलता है, ये मतलब पूजा किया जाता है इस फॉर्म पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ विशुद्धिमग्ग। तो कौन है ऑथर, तो बुद्ध घोष। बोला विशुद्धिमग्ग इज द treatise on Buddhist practice and Theravada Abhidham written by Buddha Ghosh। Theravada Abhidham। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैज बीन सेंट टू चाइना इन द 1st century AD। किसको भेजा गया था, तो नागार्जुन को। बोला नागार्जुन was an eminent personality in the court of Kanishka when Sung called him one of the world's 4 great guiding power। In his book Madhyamik Karika, he has discussed the theory of relativity। He is also known as Indian Einstein। According to Chinese mythology, Nagarjuna traveled to China and preached Buddhism। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड शून्यवाद वाज प्रोपाउंडेड बाय द बुद्धिस्ट फिलोसोफर। किसने, तो नागार्जुन ने शून्यवाद को, ठीक है, शून्यता को। Nagarjuna primary contribution in Buddhist philosophy was the use of concept of sunyata or doctrine of void। The famous literary work Madhyamika Karika provides the one of Nagarjuna's most famous quotation of emptiness or co-arising।
नेक्स्ट बोल रहा है टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुन बिलोंग। नागार्जुन कहां से बिलोंग करते हैं? तो माध्यमिका स्कूल से। नेक्स्ट बोल रहा है हिस्टोरिकल पर्सन है और किसके लिए जाने जाते हैं, तो उसको कौन कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखते जाइए जो आर्य देवा है वॉज अ बुद्धिस्ट फिलोसफर है, तो यहाँ पे क्या बता रही है? जैन फिलोसफर, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, एंड डिसिपल ऑफ नागार्जुन थे। जो दिगनागा है वॉज ऑल्सो अ बुद्धिस्ट, तो दिगनागा जो है ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है, तो ये तो सही है। ठीक है, एंड नाथ मुनि वॉज व्हाट वैष्णवा स्कॉलर हु कंसिडर्ड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ वैष्णवा सेक्ट, तो ये भी सही है। तो यानी कौन सा है? ओनली टू पेयर इज करेक्ट, तो सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बोल रहा है कि बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज, तो बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग कौन सा था? तो विक्रमशिला था। ठीक है, ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग वाज इंडिया वाज नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी। These centers of learning were not popular among the different Janpadas from where students come for the learning and also attracted students from abroad China, Japan, Tibet and other countries in Southeast Asia. Some of the educational center like Taxila, Nalanda enjoyed the status of university also. बोल रहा है कि वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो गुजरात में है ये। बोला वल्लभी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग was situated in Gujarat. It was Vallabhipuram Pura and was the capital of ancient Maitraka dynasty. नेक्स्ट बोल रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग, तो गुप्ता के पीरियड में कुमार गुप्त ने। ठीक है, नालंदा वाज द लार्ज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन एंशिएंट किंगडम ऑफ मगधा, मॉडर्न डे बिहार in India. Historians often describe Nalanda as university. Nalanda flourished under the Gupta Empire and famous for Buddhist religious philosophy. ठीक है, नेक्स्ट आइए बोलता है who was the founder of Nalanda University, तो कौन था? तो कुमार गुप्त, मैंने आपको बताया अभी। बोला नालंदा was the world's first international university founded in 450 AD during the reign of Kumar Gupta. The great archaeologist Alexander Cunningham identified this site as Nalanda University in 1915 में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट बोल रहा है 120 नंबर पे why was the Nalanda University famous in the world, तो किसके लिए फेमस था? तो बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए। नेक्स्ट आइए 121 क्वेश्चन पे, बोल रहा है assertion है रीजन है। बोल रहा है टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार वाज लॉस्ट इट्स ग्लोरी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महाविहारा, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ कि उस समय मुस्लिम इन्वेजन हुआ इंडिया में और जो बख्तियार खिलजी था उसने डिस्ट्रॉय किया था नालंदा को, तो प्रोटेक्शन नहीं दे पाई स्टेट उसको, तो इसलिए वो डिस्ट्रॉय हुआ, तो ये सी बात है, सही रीजन है। In ancient India, Nalanda was famous center of Buddhist learning university as well. It was located in Rajgiri and present-day Rajgir in Bihar. Nalanda came into existence during the period of Guptas. By the end of 12th century, Mahavira went to Muslim invasion. The importance of Nalanda started declining due to Pala ruler of Bengal as they started giving the protection to the Vikramshila University. तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को वो लोग प्रोटेक्शन ज्यादा दिए एज कम्पेयर टू इसके। बोला नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? तो पाली रिसर्च सेंटर के लिए। ठीक है, बोला नव नालंदा महाविहार इज मॉडर्न पाली एंड बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। इट्स फाउंडेशन स्टोन वाज लेड ऑन 20 नवंबर 1951 को। आइए नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो क्या बोलता है? तो देखिए अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ फिनेंस एंड एंजॉयमेंट, नहीं ये नहीं है जैनिज्म में। बोला इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, बिल्कुल ये सही है। बोल रहा है डेनियल ऑफ इफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, ये भी सही है। नॉन इंजरी टू एनिमल, ये भी सही है, तो 2, 3 एंड 4 होगा। ठीक है, 1 वाला तो नहीं होगा। तो बोल रहा था अवॉइडेंस एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ फिनेंस एंड एंजॉयमेंट वाज अ ट्रेट इन बुद्धिज्म नॉट इन जैनिज्म, while denial of efficiency of rituals, indifference to authorities of Vedas and injury to animals was prohibited in both religions। तो दोनों बाकी ऑप्शन जो है वो सही था। बोल रहा है with reference to the history of ancient India, which of the following was and were common to both Buddhism and Jainism, तो क्या कॉमन है? तो देखिए बोल रहा है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? ये नहीं है, ये तो पहले ही गलत है, फर्स्ट ही क्वेश्चन का रिपीटेशन है, बस एक ऑप्शन हटा दिया है। बोला इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये बिल्कुल सही है। डिनायल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, तो ये सही है, तो कौन सा हो जाएगा? 2 एंड 3। नेक्स्ट बोल रहा है which of the following is not common between Buddhism and Jainism, क्या कॉमन नहीं है?
तो क्या है सेल्फ मॉडिफिकेशन, ये कॉमन नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है लॉर्ड बुद्धा प्रीज्ड द फॉलोइंग फोर नोबल ट्रूथ, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर। क्या ऑर्डर था उसका? तो देखिए बोल रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा देयर इज अ सफरिंग, पहले सफरिंग होगा। देन देयर इज अ व्हाट, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक है। देन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ सफरिंग एंड देयर इज अ पाथ ऑफ लीडिंग टू सफरिंग। देखिए मैं बता रहा हूँ, मुझे कंफ्यूजन होता था कि पाथ पहले आएगा उसके बाद सिचुएशन होगा सफरिंग का, यहीं पे कंफ्यूजन है। आप पहले किसको, पहले देयर इज अ सिचुएशन ऑफ सफरिंग आएगा, लास्ट में उसका पाथ वाला आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए आफ्टर अटेनिंग टू प्रीच थॉट्स इनलाइटमेंट के बाद गौतम बुद्धा अराइव्ड कहाँ, ऋषिपट्टनम जो सारनाथ है वहां पे, वेयर ही डिलीवर्ड सरमन टू ब्राह्मणास। इट इज नोन धर्मचक्र प्रवर्तन। द सरमन वाज रिलेटेड टू सफरिंग कॉज एंड सफरिंग सॉल्यूशन का द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र बोलते हैं इसको, विच मीन्स सरमन of the turning of the wheel of law. He prescribed noble eightfold path and four noble truth, so which was adapted accepted as a basic fact for all Buddhist sect. तो क्या है, there is a suffering, there is a cause of suffering, there is a cessation of suffering, और path वाला सबसे लास्ट में आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट, तो किस पे, तो फिलोसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इसको मानता है, ठीक है। बोल रहा है both Buddhism and Jainism believed in concept of karma, which stated that our past action affect our present and future life. One could do evil in his life and be reborn as a worm in the next life. Similarly, application in his life are often explained away as the effect of karma of the previous life, or from misdeeds of earlier in his life. Both of them believes in the philosophy of karma and rebirth. देखिए बोल रहा है फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म के लिए, तो बोल रहा है कि बुद्धिज्म ने क्या किया, रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ, बिल्कुल गलत है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था सोल इज मोर्टल। तो क्या है, ये सही है। तो एसर्शन गलत है और एसर्शन गलत है, रीजन सही है। तो कौन सा होगा, ए इज अनट्रू, आर इज ट्रू। बोल रहा है प्रत्ययसमुत्पदा is the essence of Buddhist teaching, the invincibility of Vedas and immortalization of soul propounded by Brahmin Granthas and was inadmissible in Buddhism. Even though they rejected the immortalization theory of soul, they accepted the principle of rebirth and theory of karma. According to them, life originates due to cause of various preconditions which were independent. One type of state comes into being a result of another previous state. तो इसलिए ये जो है वो क्या है, रॉन्ग है, और रीजन जो है वो राइट है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म। इट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट एंड क्लास, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। इट चैलेंज हाईएस्ट सोशल ऑर्डर ब्राह्मण, ये भी सही है। इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट एज लो, ये भी सही है। देखिए उन्होंने चैलेंज किया, although Buddhism has accepted the caste system up to some extent, but they challenged the social rank Brahmins who were at the top during that period in Buddhism. Some of the caste were placed at low. तो कुछ कास्ट को लो भी दिया गया, ऑल्दो उन्होंने क्या किया, समहाउ कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट भी किया था, ठीक है, और जबकि ब्राह्मण को उन्होंने अपोज भी किया। द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म इज, तो बोल रहा है द सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, तो ये बिल्कुल सही है। स्पेशल अपील टुवर्ड्स दलित, बिल्कुल मिशनरी कंसेप्ट था, रिलीजियस रीजनल लैंग्वेज में प्रीच किया, तो ये चारों सही है। बोल रहा है द साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट, नहीं ये नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो वही सारी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइन इन इंडिया अर्लियर मेडिवल टाइम, ठीक है। बोल रहा है कि बुद्धा वाज एट दैट टाइम कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड दस बिकम पार्ट ऑफ वैष्णविज्म, तो बिल्कुल विष्णु जी का अवतार मानने लगे लोग, और वो धीरे धीरे वैष्णविज्म में वो क्या हुआ, मिल गया आके। नेक्स्ट बोल रहा है द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया किंग एडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड, नहीं कभी नहीं किसी ने। इवन आप देखिए जो गुप्तास थे, जो मतलब वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने और ज्यादा सपोर्ट किया है, उन्होंने और ज्यादा बनवाया है। जो नालंदा महाविहार है वो कुमार गुप्त ने बनवाया है, ठीक है। तो और बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, ठीक है। द किंग गुप्त ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म, कैसे करेगा वो, नालंदा खुद ही गुप्तास ने बनवाया, तो वन ओनली हो जाएगा।
बोल रहा है बुद्धिज्म स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इंडिया इन अर्ली medieval टाइम बिकॉज बुद्धा वाज एट दैट टाइम कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, thus become part of Vaishnavism. The king of Gupta dynasty were not opposed to Buddhism, although they supported Brahminical even though they supported the Brahminical faith. तो उन्होंने नहीं किया. बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग. बोल रहा है कि स्वतंत्रिका एंड समितिया वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म. तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत है. ठीक है. नेक्स्ट बोल रहा है सर्वस्तिवादीन हेल्ड that the constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form. तो ये सही है. तो only two क्या होगा? करेक्ट होगा. आइए देख लेते हैं. बोल रहे स्वतंत्रिका एंड समितया वर द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म नॉट जैनिज्म. तो स्टेटमेंट 1 तो ऐसे ही गड़बड़ हो गया. बोला है कि सर्वस्तिवादा literally means doctrine that all exist. Sarvastivadin describe a complex system in which past, present and future phenomena were held to have some form of their own existence. Like all Buddhists, Sarvastivadins considered everything empirical to be impermanent, but they maintain that the dharma factor was are eternally existing realities. Impermanence are also called as anitya is one of essential doctrines and part of the three marks of existence in Buddhism. The doctrine was presented in Buddha himself. The doctrine asserted that all conditions existence without exception is transient, evanescent, inconstant. The impermanence is a source of dukkha, suffering. Therefore, statement 2 क्या है? करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहारा. तो चैत्य और विहारा में क्या है? तो चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, while विहार जो है वो ड्वेलिंग प्लेस था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बोल रहा है इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास चैत्य एंड विहारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो चैत्य विहारा और क्या स्तूप किस में बनते हैं? तो बुद्धिज्म में बनते हैं. बोल रहा है स्तूपा चैत्य विहारास आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म. स्तूपा इज डर्ट ब्यूरियल माउंड faced with stone. In Buddhism, the earliest stupa contained a portion of Buddha's ashes, and as a result, it begins to be associated with the body of Buddha. Chaiti is a place of worship, while Vihara is a dwelling place of monk. Next बोल रहा है some Buddhist rock cut caves are called chaitya, while other called viharas. What is the difference between these two? So देखिए chaiti is a place of worship, vihara is a dwelling place. तो ये तो हम लोग देख चुके हैं. बोल रहा consider the following statement. The early chaitya grihas and viharas of Guntupalli in West Godavari district are rock cut. बिल्कुल सही है. The chaitya and viharas of Eastern Deccan are usually rock cut. ये भी सही है. देखिए सारे वहाँ पे जो कर्नाटका में वाले जोन में है वो रॉक कट है, बस अभी क्या है इसका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया है आंध्र प्रदेश में. सॉरी. अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है when question was asked Guntupalli in West Godavari district आंध्र प्रदेश में था. अब ये now it is in एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है. इट हैज रॉक कट चैत्य विहारास ऑफ ईस्टर्न डेक्कन, यूजुअली रॉक कट होता था. ठीक है, डेक्कन साइड में. नेक्स्ट बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ व्हाट धन्य कटक which flourished as a prominent Buddhist center under the what महासंघिकास is located in. कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आंध्र प्रदेश में. ठीक है. बोल रहा है धन्य कटक present what Dharnikota is an ancient site located in the present day of Amravati Mandal in Andhra Pradesh. It was important town in Deccan and the capital of later Satavahanas. It was the major center of Buddhist learning and culture. Excavation at what Dharnikota has revealed viharas here and in nearby areas. नेक्स्ट आइए देखते हैं विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. तो कौन सा? तो वज्रयाना. बोल रहा है इन मेडिवल पीरियड सल्तनत पीरियड वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म वाज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वज्रयाना मोस्टली फ्लरिश्ड इन 8th century. द प्रिंसिपल ऑफ वज्रयाना इज फाउंड इन आर्य मंजूश्री मूलकल्प एंड गुह्य समाज. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? बुद्धिज्म वाला पार्ट खत्म होता है. और देखिए मोस्टली ना आई थिंक 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा, 10 या 10 मिनट का रखिए. तो आप देखिए इसको जब आप 1 घंटा 10 मिनट में और कितने लगभग आप 150 क्वेश्चन है इसमें.
ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं आना बुद्धिज्म में। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको बाद में 2x पे लगा के आप देखिए तो ये लगभग आपको कितना मिलेगा, मान लीजिए 70-35 मिनट में आपका पूरा बुद्धिज्म खत्म हो गया। 5 बार 10 बार देखेंगे पूरा का पूरा याद हो जाएगा, रेदर देन कि आप बहुत ज्यादा थियोरेटिकल में जाए। चलिए तो यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आए जब भी हम अपलोड करें तो उसको आए। तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो, इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।